एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो मिडल ईस्ट अपडेट जो निकल कर आया वो ये है कि दोनों देशों के बीच यानी अमेरिका ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। स्टेट ऑफ होर्मुज पर तनाव देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के मार्केट पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हूती विद्रोही भी एक्टिव हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। साथ ही आप लोगों को बता दूं, ईरान ने साफ कह दिया है कि 2029 तक इंतजार कर लेंगे, लेकिन ट्रंप के आगे झुककर समझौता नहीं करेंगे। ये क्लियर कट ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, यानी स्थिति अभी तनावपूर्ण नजर आ रही है। समझौते की उम्मीद ना के बराबर दिखाई दे रही। इसका इंडिकेशन क्रूड के प्राइसेस पे भी मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड देख सकते हैं आप, $89 पर ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड की बात की जाए तो $83 के करीब करीब WTI क्रूड का भाव चल रहा है। घरेलू बाजार में देखेंगे MCX पर क्रूड का भाव 8,000 रुपए के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं क्रूड में तेजी है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि अब क्या रणनीति बनाई जाए क्रूड में और नेचुरल गैस में। हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए अमित सर और वत्सल सर, जिनसे हम व्यू लेंगे। अमित सर, सबसे पहले आपसे राय लेना चाहूंगा क्रूड मार्केट को कैसे देख रहे हैं सर? क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है WTI के, ब्रेंट क्रूड के और MCX के, तीनों के बताइएगा। क्या रणनीति होनी चाहिए वो भी समझाइए सर। जी नमस्कार ब्रज जी। देखा जाए तो ट्रम्प साहब जब तक सीट पे हैं, मेरा हर बार स्टेटमेंट यही रहता है कि ट्रम्प साहब जब तक सीट पे बैठे हैं अपनी, तब तक मार्केट में मोमेंटम की कोई कमी नहीं रहेगी। दोनों साइड के मोमेंटम मिलेंगे, क्योंकि ये खुद एक ट्रेडर है, मेरे को ऐसा समझ में आता है। और जैसा कि ईरान ने बोला है कि 29 तक हम झुकेंगे नहीं, और बिल्कुल वैसा हो भी रहा है कि ईरान भारी पड़ रहा है यूएस पे, और ट्रम्प साहब कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं और बाकी कंट्रीज को आगे लेके आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं डील साइन हो जाए। तो मोमेंटम बना रहेगा और ये जारी रहेगा। ट्रेडर्स को दोनों साइड के मोमेंटम भी देखने को मिलेंगे। क्रूड में हमने देखा कि 10,500-700 के आसपास के हाई बनाए, वहां से एक तेज करेक्शन आया, नीचे में 6,500 6,400 के लो भी बनाए, फिर भाव 9,000 हुए, फिर 7100 हुए, और देख रही है 7100 से अभी 3-4 ट्रेडिंग सेशन में भाव वापस 8,000 के करीब कारोबार कर रहे हैं। तो मोमेंटम तो दोनों साइड का रहेगा। ट्रेडर्स के लिए भारी अपॉर्चुनिटी रहेगी ऐसे में, जो प्योरली ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। तो रेंज ओवरऑल क्रूड ऑयल की जो मेरे को नजर आती है, मिनी लॉट का मैं सजेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मोमेंटम बड़ा है, लेके काम करना है। अभी मेरे को लग रहा है चार्ट पॉजिटिव है, और 7100 के आसपास भी हमने खरीदारी का ट्रेड अपने यहाँ पे क्लाइंट्स को दिया था। अब वापस फिर से कल की जैसे कि क्लोजिंग आई है, वापस फिर से पॉजिटिव मूवमेंट बनता हुआ मेरे को नजर आ रहा है, जो कि कंटिन्यू रहेगा। तो 7,900 और 7,800 बेस्ट बाइंग की प्राइस है। कल भी इसने 7,750 के आसपास का लो बनाया था। तो रेंज बड़ी है, रेंज सामने देखते ही ट्रिगर दबा देना है। तो 7,900 से 7,800 इस रेंज में फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 7,700 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, और 8,300 रुपए तक के टारगेट मेरे को लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं MCX वायदा में। और ये टारगेट हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 8,600 के भाव भी जो है क्रूड ऑयल में नजर आ सकते हैं, जब तक कि अपना स्टॉप लॉस 7,700 का जिंदा रहता है तब तक। अब अगर हम WTI क्रूड ऑयल की बात करें तो 82.70 के करीब स्पॉट में अभी ये ट्रेड हो रहा है। इसमें मेरे को लग रहा है आगे आने वाले कुछ समय में 87 से लेके 89 तक के जो है भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म की इसकी जो रेंज है, नीचे में 78 अच्छा सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में कहीं ना कहीं 87 से लेके 89 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। ब्रिज जी, ठीक है, ये सर की राय है। तो उसके अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल का मार्केट ऑब्जर्व कीजिए और ट्रेडिंग पोजीशन, जो ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है सर की ओर से, वो नोट डाउन करके चलिए। अमित सर, किशोर जी का कमेंट आया है, मैं सोचा बता दूं आपको। इसको बोलते शानदार ट्रेडर। आपने कहा कि ये लेवल पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, उन्होंने प्रॉफिट लॉक कर दिया वहां पर। अब कह रहे हैं कि अब जब नेक्स्ट लेवल दिखाई देगा तब वापस से एंट्री ली जाएगी। और आपको धन्यवाद भी कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। तो मैं सोचा आप तक मैसेज पहुंचा देता हूं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ब्रिज जी। अभी अभी क्रूड ऑयल के मतलब काफी दिनों से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड चल रहा है, चार्ट के लिहाज से ही चल रहा है। 9,000 के आसपास हमने बिकवाली का ट्रेड दिया था, फिर नीचे में 6,500 6,700 पे खरीदारी का ट्रेड दिया, और फिर अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही 7100 जब भाव आया था, तब भी हमने उस टाइम पे खरीदारी का ट्रेड दिया था। तो बिल्कुल बाकायदा जैसा बोला जा रहा है वैसा ही अभी क्रूड ऑयल का मार्केट चल रहा है। जी वत्सल सर, आपका क्या व्यू है क्रूड ऑयल को लेकर? क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है? कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा हो तो वो भी सजेस्ट कीजिए सर। देखिए, क्रूड का व्यू मेरा भी बिल्कुल अमित जी जैसा ही है। आपने नोटिस किया होगा, जब 6700 6800 की रेंज में क्रूड ट्रेड कर रहा था, तब मैंने बोला था कि एक छोटा सा चांस है कि मुझे लग रहा है कि क्रूड एक बार हमें वापस 8500 के लेवल दिखाएगा।
एंड जिस तरीके से क्रूड वापस 8000 की रेंज को मेंटेन कर रहा है, तो जो मेरा वो डाउट था वो एक प्रॉपर क्लियर हो चुका है कि हाँ, अब हमें 8500 के प्राइसेस तो क्रूड में दिखेंगे ही। अगर मैं WTI क्रूड की बात भी करूं या अगर मैं ब्रेंट क्रूड की बात भी करूं, तो दोनों ही जो कल तक रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहे थे अपनी, आज वही उनके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उन रेजिस्टेंस से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं ब्रेंट क्रूड की बात करूं तो 83 का जो लेवल था, WTI क्रूड का जो 83 का लेवल था, वो एक अच्छा रेजिस्टेंस था, वहां से क्रूड ने अच्छी मूव दिखाई है। वहीं अगर ब्रेंट क्रूड की बात करूं तो ब्रेंट क्रूड के अंदर 88-89 डॉलर्स का जो एक जोन था, वो एक फिलहाल रेजिस्टेंस था। अब वो एक तरीके से मुझे लग रहा है सपोर्ट का काम करेगा, एंड 8500 के लेवल्स हमें M6 के अंदर जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। वहां से हम लोग कोई सेलिंग प्लान करेंगे, जैसा कि हर बार हम क्रूड के अंदर प्ले करते हैं उस तरीके से। ठीक है, ये सर का व्यू है क्रूड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। अमित सर, नेचुरल गैस पर आपसे राय, 265 का भाव चल रहा है, क्या किया जाए सर? नेचुरल गैस का चार्ट अभी देखा जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिव मेरे को होता हुआ वापस नजर आ रहा है। इसका जैसा कि मैं रिसेंट में भी देख रहा हूँ, 265 का जो भाव चल रहा है अगस्त वाला नेचुरल गैस का, एक अच्छा बॉटम इसने बनाया है। तो मेरे को लग रहा है एक बार के लिए बायर्स इसमें रिस्क ले सकते हैं खरीदारी के ट्रेड के लिए। और इसका जो रेंज मेरे को नजर आ रहा है 263 से लेके 262, ये बेस्ट एंट्री पॉइंट है। 272 रुपए का टारगेट रखना है और 257 रुपए इसका स्टॉप लॉस है। और देखा जाए तो लगभग 2 दिनों के लिए ये ट्रेड वैलिड रहेगा। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह है, 272 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। वत्सल्य सर, आपकी तरफ से कोई कॉल बन रहा है नेचुरल गैस में? देखिए, एनजी के अंदर मुझे लग रहा है कि एनजी का जो 265-267 का जोन है, वो एनजी के लिए फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मुझे लगता नहीं कि एनजी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ लग रही है फिलहाल के लिए। तो फिलहाल हम लोग एनजी के ट्रेंड को ही प्ले करेंगे। एनजी के अंदर हम लोग 267 के पास अगस्त एक्सपायरी को सेल कर चलेंगे। एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी लेंगे जो कि रहेगा 273 का। टारगेट्स हमारे रहेंगे 250 तक के। अगर एनजी हमें 275 के ऊपर ट्रेड लेगी, तभी हम लोग एनजी के अंदर कोई बुलिश साइड ट्रेड लेने का प्लान करेंगे, अगेंस्ट द ट्रेंड खेलेंगे। बट फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि जो एनजी के अंदर हमें ये मूव देखने को मिला था, ये करेक्टिव या ये बोल लेते हैं हम एक शॉर्ट टर्म मूव था। बट मुझे लग रहा है कि वापस एनजी का एक बार सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है नेचुरल गैस को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अमित सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। किशोर जी का काफी समय से कमेंट आ रहा है कि सर से प्लीज मेरा सवाल ले लो एनजी को लेकर। देखो, उन्होंने टोटल जो है 150 लॉट बाय करके रखा है, ठीक है। एक तो सितंबर वायदे में बाय करके रखा है 75 लॉट 260 पे, वहां पर अभी वो प्रॉफिट में है, पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लूं? ठीक है सर, एक ये हो गया। सेकंड सवाल ये है कि 75 जो दूसरा 75 लॉट है वो 291 पर बाय है अगस्त वायदे पे, तो दो अलग अलग हैं। आपसे राय जानना चाह रहे हैं क्या 260 वाले में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और 291 वाले में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, लास्ट टाइम भी इन साहब पे कनेक्शन हुआ था। बहुत बड़ी क्वांटिटी ये ट्रेड करते हैं और बहुत लंबा जो है प्रॉफिट एंड लॉस भी देखते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स मेरे को लग रहा है, समझ आ रहा है कि ये है। बट ओवरऑल अगर मैं एनजी की बात करूं तो इसका रिस्की ट्रेडर सर, रिस्की ट्रेडर। जी बिल्कुल रिस्की ट्रेडर है। और लास्ट टाइम शायद आपने बोला क्वांटिटी कम रखना है, लेकिन उन्होंने बोला क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन ऐसे ट्रेडर को जिद्दी ट्रेडर भी बोला जाता है वैसे हमारे यहाँ पे। अच्छा, जिद्दी ट्रेडर्स, माफी चाहता हूँ किशोर जी, जिद्दी ट्रेडर अब सही शब्द है। जी बिल्कुल बिल्कुल, माफी चाहूंगा मैं किशोर जी से। बट देखा हाँ। जाए तो एनजी का एक सिंपल सा फंडा है कि इसका जो तेजी का समय रहता है, जैसा कि सभी को मालूम है, मोस्टली 80-90% वो काम करता है नवंबर से लेके फरवरी, ये जो सीजन रहता है। इस टाइम पे इसमें यूएस यूरोपियन कंट्रीज में डिमांड ज्यादा निकल के आती है। तो कभी भी एनजी में अगर ट्रेड बनाना है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन मंथ में ही तेजी का ट्रेड बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इन मंथ में ही हमको बड़ा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। बाकी के मंथ में ये 300 और 200 की रेंज में ही जो है झूलती रहती है। तो अगर अपने को बड़ा ट्रेड बाइंग साइड का स्पेशली बनाना है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 मंथ चूज करने चाहिए। उसके बाद से हमेशा इसमें सेलिंग का ही ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ये सिनेरियो पिछले काफी समय से चला आ रहा है, ऐसा हो भी रहा है। देखिए 300 रुपए के ऊपर भाव गए भी थे फरवरी के बाद, लेकिन 320 के आसपास हाई बनाने के बाद हमने इसको 250 रुपए भी आता हुआ देखा। तो सिंपल सा फंडा है। आप इनको करना क्या है ये मैं बता देता हूँ। ओवरऑल जो जैसा कि इनका सितंबर वायदा जो बाय है
₹60 के आसपास, अभी 272 की रेंज चल रही है। मेरे को लग रहा है प्राइसेस कहीं ना कहीं 280 284 इस रेंज में आ सकती है। तो 280 से लेके ₹284 तक का मोमेंटम इनको सितंबर वायदा में मिल सकता है, वहां पर ये सितंबर में मुनाफा बुक कर सकते हैं।